Let's see who shall rule and who shall serve. Wait for me. सो यस गाइस, ट्राइगॉन वर्सेस असुरा। क्या लगता है गाइस कौन जीत सकता है इन दोनों के बीच की बैटल में, जहां पे एक तरफ ट्राइगॉन जो कि यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर असुरा जो कि बड़े से बड़े डेमिगॉड्स को हराने के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में? सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो यस गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लाते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं अगर बात करूं ट्राइगॉन की बारे में, अगर मैं बात करूं ट्राइगॉन की, सो ये एक इंटरडायमेंशनल नाई ओमनीपोटेंट डीमन है जो कि यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। ये पहले एक सेलेस्टियल हुआ करता था, लेकिन इसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस यानी 100 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है और उसके तुरंत बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक इंटरडायमेंशनल डीमन में। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल एबिलिटीज की बारे में, उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ट्राइगॉन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्राइगॉन ने अपनी स्ट्रेंथ से डार्क साइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को नॉकआउट किया है। वो डार्क साइड की तरफ बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, उसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता। ट्राइगॉन ने तो अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल विलेन सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा भी इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे हैं। वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में, वो अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है और उसके लेजर बीम इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लेविटेट करवा सकता है सिर्फ अपने माइंड के जरिए। इसके अलावा भी ट्राइगॉन किसी को जिंदा भी कर सकता है, यानी एक तरीके से रीजनरेशन कर सकता है। उसके पास है इमॉर्टलिटी। आप बिलीव और नॉट, ट्राइगॉन लूसीफर से भी ज्यादा ओल्ड कैरेक्टर है, वो 30.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा भी ट्राइगॉन के पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अब ट्राइगॉन किसी भी तरीके के मैटर को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है और इसके मैटर मैनिपुलेशन इतने एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं कि सेलेस्टियल्स को भी मार के रख दे। और इसके अलावा ट्राइगॉन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है और उसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से भी एक कंसिडर किया जाता है। इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉज की वो 30 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सो अब अगर मैं बात करूँ असुरा की, सो आज से 12 लाख साल पहले दुनिया गाया के नाम से जानी जाती थी और इसमें डेमिगॉड्स का राज चलता था और उन्हीं में से एक डेमिगॉड था असुरा, द गॉड ऑफ एंगर। उसका मेन पावर का रिसोर्स था मंत्रा ऑफ रॉथ। हालांकि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर मैं इसकी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करने बैठूंगा तो वो वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी। सो हम सीधा मूव ऑन कर लेते हैं असुरा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो असुरा पोजेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ। सो असुरा ने सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में ही वाइजिंग जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। मैं आपको बता दूं उस समय वाइजिंग अर्थ के साइज का लगभग डबल था, लेकिन असुरा ने बस उसे कुछ ही पंचेस से मार डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा द डिस्ट्रॉय में जाता है तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे गैलेक्सीज को बस एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दे। असुरा किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है और किसी भी जगह पे इजीली फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं असुरा के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स की, जैसे बेयर सीकर असुरा। इस फॉर्म में असुरा के पास 6 टार्म आ जाते हैं, यानी उसके पास 4 एक्स्ट्रा आर्म्स आ जाते हैं। इस फॉर्म में असुरा किसी भी अपोनेंट को अपने बस थॉट से ही वाइप आउट कर सकता है। रेनबो ब्राइट असुरा, इस फॉर्म में असुरा तब गया था जब उसने मंत्रा ऑफ रॉथ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। इस फॉर्म में असुरा किसी भी मंत्र को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है ऑफकोर्स असुरा द डिस्ट्रॉयर, जिससे इसने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर यानी चक्रवर्ती को ही जान से मार दिया था। इस फॉर्म में असुरा अर्थ के साइज से 2 या 3 गुना बड़ा हो जाता है और इस फॉर्म में असुरा की ड्यूरेबिलिटी भी शो हुई थी जब उसने चक्रवर्ती के रिलीज हुए ब्रह्मास्त्र को रोक लिया था, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस फॉर्म में असुरा की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी गैलेक्सी को बस अपने एक पंच से डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। असुरा द डिस्ट्रॉयर में बदलने के बाद लाइट की स्पीड से 22,000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है और इससे हरापन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि उसके पास इतनी सारी ऑसम पावर्स है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी वीकनेस है, वो ये है कि वो एक नंबर का इडियट है। वो अपने दिमाग का बिल्कुल यूज़ नहीं करता, किसी से भी लड़ने का कोई भी प्लान तो बनाता ही नहीं है, बस ऐसे ही लड़ने चला जाता है। वो अपने वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने ही साथियों को पागलों की तरह मारने लगता है। हालांकि वो अपने आप को दोबारा जिंदा भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे टाइम लग सकता है।
यानी कि असुरा को अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ साल भी, कुछ महीने भी, यहाँ तक कि कई हजारों साल भी। सो अब अगर मैं बात करूँ असुरा वर्सेस ट्राइगॉन की, सो वैसे तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, बहुत ज्यादा से मतलब बहुत ही ज्यादा। ये दोनों ही अपने पावर से मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज को। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना होगा तो मैं असुरा को डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि असुरा ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली, असुरा ज्यादा फास्ट है। नो डाउट बैटल तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक होगी, लेकिन मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे असुरा यहाँ डिफीट कर देगा ट्राइगॉन को। फिलहाल आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सो टेक केयर, प्लीज सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।